तो अगर आप भी कनाडा में रहते हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन से स्टॉक्स है ईटीएफ्स में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ईटीएफ्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको एक काफी अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करेंगे, काफी रिलायबल भी हैं। और इन ईटीएफ्स को ना मैंने लोएस्ट रिस्क टू हाईएस्ट रिस्क के हिसाब से सॉर्ट करा हुआ है, ताकि आपकी जो भी रिस्क एपेटाइट हो, जो भी रिस्क लेवल हो, उस हिसाब से आप इनमें से किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। और पहले ईटीएफ में बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं स्टॉक्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूज करता हूँ वेल्थ सिंपल ऐप। वेल्थ सिंपल जो है एक फ्री ऐप है जिसमें आप स्टॉक से ईटीएफ एंड इवन क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी फीस। आपको कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं देने पड़ते, नो चार्जेस ऑन बाइंग और सेलिंग। अगर आप कोई भी ईटीएफ या कोई भी स्टॉक बाय या सेल कर रहे हो, देयर आर नो चार्जेस एट ऑल। मैं पिछले 3 साल से यही ऐप यूज कर रहा हूँ, और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको $25 का साइन अप बोनस भी मिलेगा। तो चलो यार, अब पहले ईटीएफ की बात करते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं एक ऐसी ईटीएफ से जिसमें आपको जीरो रिस्क है, आपको कोई भी रिस्क नहीं है, आपके पैसे कभी डाउन जा ही नहीं सकते, हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। इस ईटीएफ का नाम है कैश, CASH, कैश ईटीएफ। अब ये ईटीएफ करता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जब आप अपने पैसे अपने एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में रखते हो ना, तो आपको मिलता है 1-1/2% का रिटर्न या मैक्स टू मैक्स 1.5 या 2% का रिटर्न, ठीक है। और उस रिटर्न पे भी जो है आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, राइट। लेकिन जब आप वही पैसे अपने कैश ईटीएफ में डालते हो ना, ये कैश ईटीएफ आपके बिहाफ पे मल्टीपल हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में आपके पैसे इन्वेस्ट करता है और आपको अराउंड 4% का रिटर्न प्रोवाइड करता है। एंड स्पेशली होता है कि जब आप ये स्टॉक्स और ईटीएफ्स अपने टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट्स में होल्ड करते हो ना, तो आपको उस पर टैक्सेस भी नहीं देने पड़ते। कैश ईटीएफ जो है ना, ये इसको आप इमरजेंसी फंड की तरह यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली इसको एज एन इमरजेंसी फंड ही यूज करता हूँ। इसमें मैं वो पैसे रखता हूँ जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कभी जब मार्केट क्रैश होगी या फिर जब मान लो फॉर एग्जाम्पल जॉब से ले ऑफ हो गया, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जहाँ पे मुझे इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, तो वहां मैं इस स्टॉक के ईटीएफ से पैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कभी डाउन नहीं जाएगा। और साथ में ये 4% का रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल बैंक अकाउंट में मिलना इम्पॉसिबल है। तो कैश ईटीएफ जो है ना, काफी रिलायबल ईटीएफ है। इफ यू वांट टू ऐड सम मनी फॉर शॉर्ट टर्म, तो आप कैश ईटीएफ में पैसे डाल सकते हो एज एन इमरजेंसी फंड, या फिर अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है ना, कि आपको पता नहीं कि थोड़े शॉर्ट टर्म में मार्केट की परफॉर्मेंस क्या होगी, तो आपको बस पैसे अभी के लिए रखने हैं और बाद में आप निकाल लोगे, तो उस केस में जो है आप कैश ईटीएफ को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने सेकंड ईटीएफ के बारे में, जिसका नाम है SPLT। अब ये जो SPLT ईटीएफ है ना, ये आपको कैश ईटीएफ से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है, एंड एट द सेम टाइम आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना। इट इज अ वेरी लो रिस्क ईटीएफ। अब SPLT जो है ना, ये एक प्रेफर्ड शेयर ईटीएफ है। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ये जो ईटीएफ है ना, ये कैनेडियन बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब बैंकिंग स्टॉक्स की ना 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 कि जो बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं वो बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं, काफी स्टर्डी होते हैं, स्पेशली व्हेन कंपेयर टू स्टॉक्स लाइक टेक स्टॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी अप एंड डाउन जाते हैं। मार्केट की जो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो टेक स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, कभी मार्केट नीचे जा रही है टेक स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स जो है ना, बिल्कुल ऑपोजिट है। बैंकिंग स्टॉक्स जो है बहुत स्टडीली ग्रो करते हैं। अगर मार्केट में क्रैश भी आया तो थोड़ा सा क्रैश लेते हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स आर नोन फॉर देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए जो ईटीएफ है ये काफ़ी लो रिस्क है। एट द सेम टाइम जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बैंकिंग स्टॉक की, वो ये है कि बैंकिंग स्टॉक यूजुअली डिविडेंड्स में पे आउट करते हैं। मतलब बैंकिंग स्टॉक जो है आपको एक रेगुलर मंथली या फिर एनुअल इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम द डिविडेंड्स। वो आपको पे आउट करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर या फिर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो उससे जो है ये SPLT ईटीएफ अपना इंटरेस्ट जनरेट करता है। ये ईटीएफ आपको एनुअली 6% तक का रिटर्न दे देता है। इस ईटीएफ में कोई इंसेन ग्रोथ भी नहीं है, आपको हर साल 6% तक का एवरेज रिटर्न मिल जाता है, बट एट द सेम टाइम इसमें रिस्क भी बहुत कम है। इस ईटीएफ को मैं अपना इमरजेंसी फंड के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर फ्यूचर मार्केट क्रैश भी आएगा तो SPLT जो ईटीएफ है ना, इतना डाउन नहीं जाएगा जितना बाकी सारे स्टॉक्स डाउन जाएंगे, एंड मैं कंफर्टेबली इससे पैसे निकाल सकता हूँ। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता, आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप कैश ईटीएफ में अपना जो है इमरजेंसी फंड डाल रहे हो या फिर SPLT में डाल रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना है तो, ठीक है। लेकिन SPLT मेरे हिसाब से काफी अच्छा एक ईटीएफ ऑप्शन है इफ यू वांट अ वेरी लो रिस्क बट स्टिल वांट अ डिसेंट रिटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं अपने तीसरे ईटीएफ के बारे में। अब हम यहाँ पे ना थोड़ा और हाई रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं और रिस्क इज स्टिल मीडियम, ठीक है। जो हमारा तीसरा ईटीएफ है ना, उसका नाम है XEQT। XEQT एक ऐसा ईटीएफ है ना कि अगर आप ये सिंगल ईटीएफ अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड कर लो ना, तब भी आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। साथ में आपको डाइवर्सिफिकेशन ऐसी मिल रही है कि आप अगर मार्केट में कनाडा की मार्केट में या मान लो यूएस की मार्केट में क्रैश आ जाएगा, तो ये ईटीएफ क्योंकि इतनी सारी मार्केट्स कवर करता है कि इस ईटीएफ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं उसका, ठीक है। लेकिन जो हाईएस्ट प्रपोर्शन है ना इस ईटीएफ में, वो यूएस मार्केट्स का ही है और कनाडा कैनेडियन मार्केट्स का है, ठीक है। ये
रहा एक और एक्सिक्यूटिव जो कि वन ऑफ माय फेवरेट ईटीएफ्स है। अब बात करते हैं माय फेवरेट ईटीएफ के बारे में, जो कि है नंबर 4 पे, जिसका नाम है वीएफवी। इट इज वैनगार्ड एसएनपी 500 इंडेक्स ईटीएफ। ठीक है, ये मेरा फेवरेट ईटीएफ है और मेरा 50% पोर्टफोलियो सिर्फ ये ईटीएफ बना के देता है मुझे। ठीक है, इस ईटीएफ मुझे काफी अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। ये ईटीएफ के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक जो है टोटली यूएस मार्केट ईटीएफ है। अब इस ईटीएफ के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। एज द नेम सजेस्ट, इट इज एन एसएनपी 500 इंडेक्स ईटीएफ। अब एसएनपी 500 क्या होता है? ये यूएस की टॉप 500 कंपनीज होती हैं बाय मार्केट कैप, और उसको हम एसएनपी 500 कहते हैं। और ये जो ईटीएफ है ना, ये उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। मतलब अगर यूएस की टॉप 500 कंपनीज अच्छा कर रही हैं तो ये ईटीएफ भी अच्छा करेगा। एंड क्योंकि यूएस की टॉप 500 कंपनीज आर वेरी बिग और काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप कंट्रोल करती हैं, तो अगर यूएस की ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी जा रही है तो ये ईटीएफ भी ऊपर जाता है। अगर यूएस की इकोनॉमी डाउन जा रही है तो ये ईटीएफ भी नीचे जाता है। एंड हिस्टोरिकल रिटर्न जो है यूएस की इकोनॉमी के काफ़ी अच्छे हैं। ये ईटीएफ जो है ना, ये क्लासिक है। अगर कोई बंदा ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है ना, तो ये ईटीएफ उसके पोर्टफोलियो में होगा ही होगा, ऐसा वाला ईटीएफ है ये। और क्योंकि आपको ये जो वैनगार्ड कंपनी है ना, ये काफ़ी रिलायबल है। ये आपको लोएस्ट फीस चार्ज करती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी ईटीएफ्स है ना, ये आपसे कुछ ना कुछ मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो, कुछ मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं फॉर इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ना, ये लोएस्ट फीस चार्ज करती है। एंड दैट इज वाई आई एम रिकमेंडिंग। जितने भी ईटीएफ्स इस वीडियो मैंने बताया ना, ये सारे इनके काउंटर पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। एसएनपी 500 की कितने सारी कंपनीज हैं जो कि ईटीएफ्स बना के बैठी हैं, लेकिन यही कंपनी है जो कि सबसे लोएस्ट आपको फीस चार्ज करेगी। एंड इट इज़ वेरी रिलायबल। इसलिए अगर आप देखोगे ना, तो वीएफवी एक ऐसा ईटीएफ है जो कि सबसे ज्यादा लोग इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, इवन दो देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन एसएनपी 500। चलो यार, बहुत बात हो गई मेरे फेवरेट ईटीएफ के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईटीएफ के बारे में, जो कि हमारा लास्ट ईटीएफ है नंबर 5, जिसका नाम है क्यूक्यूसी। अब क्यूक्यूसी ना एक नैस्डैक 100 ईटीएफ है, और ये जो है स्लाइटली हायर रिस्क है देन वीएफवी एंड वीईक्यूटी। एट द सेम टाइम यू गेट स्लाइटली हायर रिटर्न, बट उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको बताना कि इसमें हाई रिटर्न क्यों आएंगे, कैसे आएंगे। ऐसे नैस्डैक 100 जो है ना, ये यूएस की टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, विच मोस्टली कंसिस्ट ऑफ टेक स्टॉक्स। ठीक है, और टेक स्टॉक्स, टेक एक ऐसा सेक्टर है ना जो कि काफ़ी वॉलेटाइल होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ज़्यादा ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जा रही है ज़्यादा नीचे जाता है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाती है, तो इसका जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा आता है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी वॉलेटाइल, मोर वॉलेटाइल देन वीएफवी एंड वीईक्यूटी। ऑल्सो बिकॉज क्योंकि नैस्डैक 100 जो है ना, इसमें सिर्फ 100 ही स्टॉक्स हैं, तो और जितने आप स्टॉक्स कम कर दो उतनी कम डाइवर्सिफिकेशन होगी, उतना थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, थोड़ी वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर बेटिंग ऑन टेक स्टॉक्स की, यार टेक का सेक्टर फ्यूचर में बूम करने वाला है, ऊपर जाएगा, एआई ये वो, सिलिकॉन वैली में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये ईटीएफ जो है वो परचेज कर सकते हो। दिस ऑल्सो हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट फीस इंडस्ट्री वाइड, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इट इज़ वेरी रिलायबल ईटीएफ। मेरा आई थिंक 25% पोर्टफोलियो इस क्यूक्यूसी, क्योंकि मुझे जो है टेक स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, और मैं सोचा कि यही एक ईटीएफ लेते हैं। 100 स्टॉक्स आ जाएंगे, जिसमें मेजरली काफ़ी सारे जो है टेक स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो यार ये वो 5 ईटीएफ है जो कि मुझे आपके साथ शेयर करने थे। अगर आपको कोई और बढ़िया ईटीएफ पता है तो आप वो कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। मैं 100% रिप्लाई करूंगा। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यहीं पे आ रही होगी। और मैंने ना काफ़ी सारी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाई हुई हैं अराउंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिवील करा था, वो वाली वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। बाकी दूसरी वीडियो मेरी फाइनेंस के ऊपर यहाँ पे आ रही होगी, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। दिस वाज समरजीत साइनिंग ऑफ।